चल, ये कुछ होमवर्क दिया था या क्या बताया था? ये होमवर्क था क्या? इफ द नंबर ऑफ, अच्छा पहला ही सवाल था इस टाइप का। हाँ तो बेटा पिछली क्लास के ना होमवर्क से करेंगे, और 5-10 मिनट में ना बेटा, 5-10 मिनट में नया टॉपिक चालू करूंगा मैं, है ना? क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x-3, है ना? प्रोटॉन का नंबर दिया है इसमें कितना? 15। तो पूछ रहा है x+3 में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा। ठीक है, ये सवाल है अपना, है ना? एकदम बेसिक, अभी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा किया नहीं है। अब प्रोटॉन का नंबर 15 है, -3 चार्ज है। -3 चार्ज का क्या मतलब है? कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 18। ठीक है ना? अब आप क्या करो, न्यूट्रल एटम में जाओ x में, फिर वहां से सीधा x+3 में जाना। अब x-3 से x में कैसे जाओगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्योंकि प्रोटॉन के साथ तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते अपन। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 15। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 15। 15-15 दोनों बराबर हो गए, इसलिए न्यूट्रल हो गए। अब x-3 से x+3 में कैसे जाओगे? 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल के, तो 3 इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 15। प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो? 12। तो ये अपना आंसर आएगा 12। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, इसी तरीके से करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आया था आंसर 12 आ गया था। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x-5, x-5 is equal to 23, is equal to 23, what is the number of protons, what is the number of protons in x plus 3, what is the number of protons in x plus 3? एकदम इजी क्वेश्चन, ऐसे करने बोल रहा है। x-5 में इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 23, है ना? 23 दिया है इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन कितना होगा? इससे 5 कम, या इलेक्ट्रॉन इसमें 5 ज्यादा है तो प्रोटॉन 5 कम होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 18। एक्स न्यूट्रल में कैसे पहुंचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो प्रोटॉन कितना रहेगा? 18। इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 18। समझ में आ गया? x+3 में कैसे पहुंचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल के, तो प्रोटॉन कितना रहेगा? 18। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 15। नहीं, अपने से क्या पूछा है वो? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आंसर आ जाएगा कितना? 18। समझ में आया? ठीक, प्रोटॉन एक बार निकाल लिए तो प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। देखो सब में प्रोटॉन कितना आ रहा है? 18। समझ आ गया पक्का? ठीक, कर लोगे इस टाइप का? ठीक, हेडिंग डालेंगे भैया। ये आ गया था तेरा? समझ आ गया क्या करना है? आ जाएगा? हाँ, तू भी लिखना है, बढ़ू मैं आगे। हाँ चलो हेडिंग डालो भैया। अच्छा पढ़ लिया? हाँ, जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ लेना अलग से क्लास के। वो मैडम दी होगी तेरे को, दे दी होगी, उसमें देख लेना। दो ही वो एकदम बेसिक चीजें पढ़ाया हूँ, कुछ ऐसा खास पढ़ाया भी नहीं मैंने, अभी तो शुरुआत ही की है। आज भी अपन थोड़ा ऐसा पढ़ेंगे, और अगली क्लास या आज की क्लास के लास्ट से हम लोग मोल कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो उसमें भी मोल कंसेप्ट में अपन लोग को एक लेक्चर तो थ्योरी का लगेगा, कि कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर अपन मोल, इस पूरे चैप्टर में थ्योरी नहीं, इस चैप्टर में केवल न्यूमेरिकल है। तो अपन उसके बाद मोल में जब क्वेश्चन शुरू करना शुरू करेंगे तो 3-4 लेक्चर तक अपन सवाल ही बनाते रहेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अपन अगले जितने भी दिन चलेगा, ये बहुत लंबा चलाएंगे अपन इसको, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है और ज्यादातर बच्चों का यही चैप्टर खराब रहता है, मोल कंसेप्ट, है ना? तो इसको सुधारेंगे अपन बड़े इत्मीनान से। बहुत बेसिक चैप्टर है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, है नहीं? तो चलो भैया लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू एटम, सम टर्म्स रिलेटेड टू एटम, सम टर्म्स रिलेटेड टू एटम।
और इसमें सबसे पहला टर्म डालेंगे भैया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोटोप्स ठीक है, ये दो भाई हैं, अभी लिखना नहीं है, वो बाद में लिखेंगे अपन। एक आइसोटोप्स है और एक आइसोबार्स है। मतलब जब मैं पढ़ता था तब दो ये टर्म बहुत चलते थे, आइसोटोप्स और आइसोबार। और मेरे को पूरी जिंदगी यही कंफ्यूजन रहता था, लिखना नहीं आइसोबार नहीं लिखना, अभी केवल आइसोटोप्स लिखना। आइसोबार पहले, आइसोटोप पढ़ने में समय लगेगा, फिर आइसोबार पढ़ेंगे। तो मैं अपने पूरी जिंदगी यही कंफ्यूज रहता था कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है या आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम है। चूंकि दोनों में से एक में एटॉमिक नंबर सेम है, एक में मास नंबर सेम, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। तो मैंने अपना एक ट्रिक बनाया, मैं इस आइसोबार को पढ़ने लगा आइसोभार। क्या पढ़ने लगा? आइसोभार। आइसो तो मैं समझता हूं, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। भार यानी क्या होगा? मास। तो आइसोभार में क्या सेम होगा? मास नंबर। और आइसोटोप में क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? तो लिखेंगे आइसोटोप की परिभाषा लिखेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, having same atomic number but different, having same atomic number but different mass number, atoms of same element having same atomic number but different mass number। अब इसमें लिखना नहीं, दो तीन चीजें अपने को और समझनी है। जैसे हाइड्रोजन है, इसके तीन आइसोटोप है, H11, D12 और T13। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। समझ में आया? ये तीनों हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन के ही एटम। Z क्या हो जाएगा? Z नीचे लिखा होता है भैया, Z क्या हो जाएगा? 1 1 1। Z क्या है दोस्त? एटॉमिक नंबर। ठीक है, A क्या होता है? मास नंबर, है ना? तो A कितना हो जाएगा इसका? 1 2 और 3। क्या दिख रहा है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होगा, सेम एलिमेंट है नहीं? सब हाइड्रोजन। नाउ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1 1 और 1। न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है। A माइनस जेड, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो एक डेफिनेशन तो लिख ली, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो और करके दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, और करके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया? ठीक। इसमें से ये वाला जो आइसोटोप है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका नाम भी लिख लेना। अच्छा, इसमें देखो न्यूट्रॉन नहीं, केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं। ऐसे एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। समझ आ गया? ठीक। केवल प्रोटॉन होने के कारण इसका नाम है प्रोटियम। 2 एटॉमिक नंबर मास नंबर होने के कारण इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। एक बार जेई में पूछा हुआ है कितने आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, और एक बार ये पूछा हुआ है कि कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है। खैर बहुत मतलब 5-6 साल पहले की बात है, मगर पूछा हुआ है ना? ऐसे लिख लो फटाक से। मोबाइल लाया था मैं घर से, कहाँ रखा हूँ पता नहीं। अच्छा, ये हो जाएगा ना, तो आप मेरे को क्या करोगे? मैं अपना मोबाइल ढूंढ के आ रहा हूँ, कहाँ गया। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है Cl1735, एक है Cl1737। Z A प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखते थे ना अपन 2 8
बच्चों वाली 1s2 2s2 वाली नहीं, बच्चों वाली, इतना लिख के देंगे मेरे को। आओ, z कितना हो जाएगा 17 और 17, मास नंबर 35 और 37, प्रोटॉन का नंबर 17 और 17, न्यूट्रॉन का नंबर कितना 18 और 20, इलेक्ट्रॉन का नंबर 17 और 17। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मैं यहाँ बोल के गया था क्या? मैं बेवकूफ जैसे फिर लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 287 और यहाँ भी 287। अब मेरे को केवल एक सवाल पूछना है, इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं। तो क्या करना पसंद करेगा? 7 लूज करेगा, 1 गेन करेगा? 1 गेन करेगा। एलिमेंट जो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं वो 2-3 प्रकार से किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। इस क्लासिफिकेशन में मेटल क्या होता है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ मेटल? मेटल वो होता है जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या होता है? जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट जो है 2, 8 और 7, ये क्या करना पसंद करेगा? गेन करेगा। तो ये मेटल होगा, नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल। और ये भी क्या होगा? नॉन मेटल। ये रिएक्शन में अगर मान लो मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1, सोडियम एक लूज करेगा, ये एक गेन करके NaCl बना लेगा। ये क्या बनाएगा? ये भी NaCl बनाएगा। मतलब दोनों के केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन है वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया, आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, isotopes have same electronic configuration, isotopes have same electronic configuration, therefore they have, isotopes have same electronic configuration, therefore they have same, therefore they have same chemical properties, therefore they have same chemical properties, उन लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मास, अपीयरेंस, है ना, ये कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये किस पे डिपेंड करती है? मास पे, है ना। इनका मास कैसा है? सेम है, अलग अलग? अलग अलग है। इसमें 35 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसका मास होगा 35 AMU, इसका मास होगा 37 AMU। दोनों का मास कैसा है? अलग अलग। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? अलग अलग। तो लिखेंगे दे हैव डिफरेंट मास, दे हैव डिफरेंट मास, देयरफॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have different mass, therefore different physical properties, physical properties कैसी होगी? different, different physical properties। समझ आ गया? पक्का? ठीक है ना। अगला भैया, अगला आ जाओ आप। क्या चीज बात कर रहा था मैं? बढ़िया। अभी क्लोरीन का वापस आता हूं इसी में। क्लोरीन, इसका मास है 35 AMU, इसका मास है 37 AMU। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी ना, हम भी इतने साल से पढ़ रहे हैं। क्लोरीन का मास हम लोग कितना लेते हैं? 35.5। तो ये 0.5 कहां से आया? तो ये है दोनों का एवरेज। अब एवरेज 35 और 36 का एवरेज, 35 और 37 का एवरेज क्या आता? 36। वो 35.5 कैसे आ रहा है? तो वो अपने को सीखना है। समझ में आया? तो हेडिंग डालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। इससे कभी कभी सवाल आता है, एवरेज एटॉमिक मास। अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास तो लिखेंगे भैया, क्वेश्चन से सीधा सॉल्व करेंगे। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स Cl35 and Cl37, Cl35 and Cl37। The ratio of their abundance, कैसे कर रही है? उंघारी एकदम है, सोई नहीं रात के। The ratio of their abundance is
3:1, 3:1, 3:1. Find out average atomic mass. Find out average atomic mass of क्लोरीन. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. देखना अभी क्या बोल रहा है ये, इसका रेशियो ऑफ एबंडेंस. एबंडेंस का क्या मतलब है, कोई चीज कितनी एबंडेंट है, कितना मिल रही है, तो क्या रेशियो है इसका, 3:1. इसका ये मतलब है अगर एक 37 वाला एटम मिलेगा तो 35 वाला कितना मिलेगा, 3. 3:1. अब इसका क्या निकालना है अपने को, एवरेज एटॉमिक मास. अब एवरेज कैसे निकालते हैं, इस क्लास में तुम चारों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे. वही अपने क्या करना है. अब मान लो इसका मास 40 किलो है, इसका भी 40 किलो है, उसका भी 40 किलो है, तीनों 40 किलो है, तो अपन क्या लिखेंगे, 40 × 3 + 50 डिवाइडेड बाय 4. समझ में आया. यहां अपने पास में 3 एटम है जिनका मास कितना है, 35. तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 35 × 3 प्लस डिवाइडेड बाय कितना, 4. चलो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो. 4 से क्यों डिवाइड किया, 3 और 1 4 एटम, 2 नहीं 4. ये हो जाएगा कितना, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, 142 डिवाइडेड बाय 4, 7. तू की रे, जल्दी कर, चल आगे. अरे 105 तो इनका हुआ ना, वो 37 भी तो जोड़ेगी. हाँ 35.5 लगा देगी ना, समझ में आ गया. पर अगला सवाल लिखेंगे, नोट करना है क्या, जल्दी से कर, 2 मिनट रुक जाओ कर. उधर रफ में मत किए कर, इसी में किए कर, सब टाइम नहीं है 2 बार कराने का. हो गया. क्वेश्चन लिखेंगे भैया. बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स. बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स B10 and B11. B10 and B11. B10 and B11. Ratio of their abundance is 1:4. Ratio of their abundance is 1:4. Find average atomic mass. चल भाई, 11 और 10 का एवरेज 11 कैसे आएगा, बीच में आएगा ना, दोनों के एवरेज है. 11 चौक कितना होता है, और 44 और 10 55 लिखा है तो 54 होगा ना. टेन वाला कितना है, 1. हाँ 11 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 4. समझी. 10.8, 1.8 नहीं. इसको ज्यादातर लोग गलती करते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5. अब ये 4 आया, नहीं जा रहा है तो 0 लगेगा पहले. भाई मैं मतलब है ना अब क्या लगेगा, डेसिमल. तो अब कितनी बार जाएगा, 8 बार. 10.8. समझ में आया डिवाइड करने का. ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लिखेंगे. ये रेशियो वाले बन जाएंगे, है बन जाएगा. अगला लिखेंगे, थोड़ा अलग टाइप पकड़ते हैं. एलिमेंट एक्स
has three isotopes. Element X has three isotopes. X11, X11, X12 and X13. X11, X12 and X13. The percentage of their occurrence, in nature, is 85%, 10% and 5% respectively. ठीक, 85, 10 and 5% respectively. Find average atomic mass of X. Find average atomic mass of X. आगे करना है ना, करना, लगा दिमाग लगा। मैं बताऊंगा, लेकिन तू पहले अपना तो लगा करना। क्या गलत थोड़ी सोच रही, कर, कॉन्फिडेंस रख, डरने का क्या है। इलेवेंथ ट्वेल्थ कहाँ पढ़ा है तू? किसकी क्लास कर रहा था ऑनलाइन? और ऑर्गेनिक में तो किसका था ऑर्गेनिक का बैच? आर्य अग्रवाल। कहाँ? हाँ, अच्छा। और ये 11th में फ्लैश एकेडमी क्या हालात है? अच्छा नहीं। हाँ, आज मैं रील देख रहा था, बाइक वाइक एकदम बाइकर बॉय है, बाइकर बॉय है। तो कई लोग ऐसे करते हैं, यही सब कर करके खींच लेते हैं बच्चा। आओ इधर देखो कैसा होगा। अब अभी क्या बोल रहा है भैया, एक्स एटम दिया है। अब ये तीन प्रकार का दिया है, एक दिया X11, एक दिया X12 और एक दिया X13। देखो मैं बोल रहा हूं, जब अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, तो कम से कम लिखना शुरू करो। लिखोगे, कुछ डायग्राम बनाओगे, कुछ फ्लो चार्ट बनाओगे, कुछ लिखोगे, तो लिखने से धीरे से अपने आप कुछ जुगाड़ निकलने लगता है ना। अब सुनो मेरी बात, एक इसका परसेंटेज दिया है, इसका कितना परसेंट है? 85%, इसका दिया है 10% और इसका दिया है 5%। ठीक है, दिया है। अब अभी मेरा यह है कि मेरे को नहीं पता कितने एटम है टोटल, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स एटम है, फिर उसका 85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 85x अपॉन 100, वो सब करते हैं। मैं बोल रहा हूं मत करो, गोली मारो, एक्स वैक्स को भूल जाओ, जो चला गया छोड़ के तुम उसके पीछे मत लगो, है नहीं। तुम केवल इतना ध्यान रखो, अब जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा, हम लोग शुरुआत करेंगे 100 से। हम लोग टोटल कितना परसेंट लेंगे? 100। अब एक क्लास में 60% लड़के हैं, इस बात का क्या मतलब है? क्या क्या इससे पता लगाया जा सकता है? 40% लड़कियां होंगी, पहली बात ये पता लगा सकते हैं। दूसरा ये पता लगा सकते हैं, यदि, अरे यार मॉडल लाना भूल गया रायपुर से, बाप रे बाप। मैं क्या, बाजू में आजकल वेदांतुम क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ जो है मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ाना है। मैं बॉलिस्टिक मॉडल सुबह क्लास ले रहा था, तो सोचा था लेके जाऊंगा करके रायपुर से,
और लाना भूल गया मैं। अब मेरे को उन लोगों को जाके कायरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा भगवान जाने, बिना मॉडल के करूंगा कुछ। अभी याद आया मेरे को। खैर, इतना बुरा स्थिति है इन इंस्टीट्यूटों का। 4 तारीख को बैच चालू हुआ है समर कोर्स का, 4 मई को। आज 24-25 मई है, 20 दिन हुआ है। मैं तीसरा केमिस्ट्री का टीचर हूं, 20 दिन में 3 टीचर चेंज हो गया। खैर, तो आपके 60% लड़के हैं। इस बात का क्या क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 40% लड़के हैं। दूसरा ये मतलब है कि अगर 100 बच्चे होंगे तो लड़के कितने होंगे? 40, और लड़कियां कितनी होंगी? जो भी मतलब परसेंटेज था, समझ आ गया है ना, 60 और 40। तो मैं यहां मान ले रहा हूं कि मेरे पास इसके 100 आइटम्स मान लेता हूं, परसेंटेज में हमेशा 100 मानूंगा। 85% मतलब इसके कितने होंगे? 85 एटम्स। इसके कितने होंगे? 10 एटम्स। और इसके कितने होंगे? 5 एटम्स। समझ में आ गया पक्का? अब मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाऊंगा, तो 85 वाले कितने, मतलब 11 मास वाले कितने हैं मेरे पास? 85 प्लस 12 मास वाले कितने? 10 प्लस 13 मास वाले कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं? 100। अब x लेते तो x से डिवाइड करना पड़ता साले को, यहाँ 100 लिए, 100 से डिवाइड करना भी आसान हो जाएगा। समझे? अब बस मल्टीप्लाई करना है, 85 इंटू 11, 5 और 8, क्रॉस लगा दो फिर से, 5 और 8, 5, 8 और 5 13, 9, 35 प्लस 120, 13 5 जा 65। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय कितना भैया? 100। तो 9, 35, 120 और 65, 5 और 5 10, कैरी ओवर 1, 4 2 6 और 6 12, कैरी ओवर 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो 1120 बटे 100, 11.2। ये 11.2 समझ आ गया पक्का? ठीक, ऐसे किया था दोस्त, आ गया था आंसर। ठीक, चलो लो तुम लोग जल्दी से नोट करो, तो मैं आगे बढ़ूं, अगला सवाल दूं। 1-2 सवाल आया है इससे जेई में, बहुत नहीं पूछता। हर साल सवाल आता है मोल से, जो अपन आज या अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी बात कर रहा था, मैं बाहर गया था तो केटी सर का ही फोन आया था, तो बात ये कर रहे थे कि धीरे से हो सकता है कुछ दिन बैच बन जाए, उसके बाद आपकी तीनों क्लासें एक ही जगह करवा देंगे हम लोग, एक ही बिल्डिंग, ताकि आप लोग को यहाँ से वहाँ दौड़ना नहीं पड़े। या तो यहाँ, तो क्या हुआ यहाँ, या उधर वाली बिल्डिंग में, या सर के यहाँ। ऐसा सोच रहे हैं कि तीनों जगह एक एक महीना घुमाते रहेंगे, ताकि किसी को एक को खर्चा नहीं आया ना पूरा। भाई क्लास में बैठोगे तो एसी चलेगा, बिजली बिल आएगा, तो तीनों टीचर एक एक महीना घुमा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को 3 जगह नहीं दौड़ना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ दिन के बाद चल रहा है, प्लानिंग में है, वी विल डू इट, है ना। हो गया बाबू? लिखना, सवाल लिखेंगे। एलिमेंट y has 2 isotopes, Y38 and Y40. Y38 and Y40. Its average atomic mass, Y38 and Y40, its average atomic mass is 39.4. Average atomic mass is 39.4. Find percentage of both the isotopes in nature. Find percentage of both the isotopes in nature. Y जो है, इसके 2 आइसोटोप्स, एक है Y38 और एक कौन सा है? Y40। अब दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है, उल्टा सवाल है। तो अब मेरे को नहीं पता परसेंटेज, तो इसका मैं x परसेंटेज मान लेता हूं। तो इसका कितना मानूं? y मान लू। एक क्लास में 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी? 40 होगी ना। कैसे निकाली तू? 100 में माइनस करके। इसका टोटल परसेंटेज 100% है।
अगर ये x परसेंटेज है तो ये कितना होगा बोला, 100 माइनस x परसेंटेज है, तो इसके x एटम हो गए, इसके कितने हो गए, 100 माइनस x एटम्स हो गए। समझ आया? एवरेज एटॉमिक मास 38 वाले कितने हैं, x प्लस 40 वाले कितने हैं, 100 माइनस x, टोटल कितने हो गए 100। इसका वैल्यू दिया है सवाल में, पढ़ो कितना दिया, 39.4, नीचे वाले को ऊपर ला लूंगा इंटू 100 इज इक्वल टू 38x प्लस 4000 माइनस 40x, 38 माइनस 40 माइनस 2x, इसको इधर ले आता हूं मैं, या भी रहने दो ऐसे, प्लस 400 रहने दो 4000, और ये कितना हो जाएगा 3940, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, 2x इधर आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 4000 माइनस 3940, हाँ जी बोलो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा, है ना, दिख रहा है ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, परसेंटेज ऑफ y38 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30%, परसेंटेज ऑफ y40 100 माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70%। चल फटाक से नोट करो तो मैं अगला सवाल दूं। समझ आया क्या करना है, कर लोगे? चलो अभी नोट करो तो मैं अगला सवाल देता हूं। वो होमवर्क दिया था बनाए, बन गया? हाँ वो -3 होगा, माइनस छूट गया उसको, इतना ही करो, क्या है खुद ही टाइप करते ना हमारे यहाँ वाले, तो छोड़ देते हैं कुछ कुछ। अच्छा टाइपिस्ट तो क्या है, केमिस्ट्री वाला है नहीं, उसको समझ नहीं आता। हमारे यहाँ इतने भयंकर लोग हैं कि कई बार समझा चुका हूँ कि सी ड्राइव में कुछ मत सेव करो, जब भी उड़ेगा तो सी ड्राइव सबसे पहले जाएगा। ये इस साल पूरी मॉड्यूल ना चेंज की हमने, पहले मैंने थ्योरी कुछ और लगा रखी थी, लेकिन अब रिसेंट ट्रेंड क्या हो रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है पेपर ज़्यादा केमिस्ट्री में, तो हमने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट लगाया है उसमें छाट के, वो पूरा नया है। उसके अलावा एक्सरसाइज 5 और 6 जो है ना PYQ वाली, वो पहले ईयर वाइज थी, उसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट किया है ताकि आसानी हो बच्चों को। अब जैसे मैंने आज जो पढ़ाया, मोल पढ़ाऊंगा तो मोल के सवाल एक साथ मिल जाएंगे, बच्चा कर लेगा अपना घर में, मेरे को भी आसानी होगी, पहले ढूंढना पड़ता था मोल का कहाँ कहाँ सवाल है, तो वो सब करके नया बनवाया मॉड्यूल, उसको बना करके हमारे यहाँ मैम जो है वो सी ड्राइव में सेव कर दी। अभी भयंकर बारिश हुई तो एक दिन बिजली कड़की, बहुत जोर बिजली कड़की, वो लगा हुआ था, कंप्यूटर उड़ गया, कंप्यूटर उड़ गया, 4 मॉड्यूलें नई नई थी, चारों मॉड्यूल उड़ गई, पूरा डेटा उड़ गया। अब वापस से 150-60 पेज की मॉड्यूल है जो भी, और ऐसी 12th वाली है जो वो 150 पेज की है, वो पूरी वापस से वो टाइप कर रही है। 2 मॉड्यूल रेडॉक्स की और एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी बन गई थी, 5 मॉड्यूल का डेटा उड़ गया। सोचो अब करीब करीब 250-300-400 पेज, तो अब वो फिर वापस टाइप कर रही। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, कार्बन हैज 2 आइसो, वैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, लिखो कार्बन हैज 2 आइसोटोप्स, C12 एंड C13, C12 एंड C13, हाँ 12 और 13, C12 एंड C13। ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग भी करते हैं अपन लोग, लेकिन आप सवाल को नहीं समझा सकते हो, सवाल में अगर 2 दिया है तो 2 ही मानना है, होशियारी नहीं कि नहीं उसके 3 होते हैं, सवाल गलत है, जितना दिया है उतना है। कार्बन हैज 2 आइसोटोप C12 एंड C13, its average atomic mass is 12.011, its average atomic mass is 12.011, find percentage of C13, find percentage of C13 in nature, C13 का परसेंटेज निकालना है, सेम सवाल है, प्रैक्टिस करने दिया। हाँ हाँ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, तो माइनस तो करो, प्लस माइनस, ये 100 से नहीं मल्टीप्लाई करे बेटी, डिवाइडेड बाय 100 कौन करेगा?
बनानी तो चाहिए यार। हम्म। मॉड्यूल में है सवाल, मगर वो लगा लेगा तो अच्छा है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा है। और ऑर्गेनिक में तो करना ही चाहिए, क्योंकि एडवांस पेपर में बहुत ऑर्गेनिक आता है, भर भर के आता है। और वो ऐसा एक आध चैप्टर का नहीं आता ना, फिर वो मिक्स करके खिचड़ी बना के देता है। ले बेटा जल्दी करो थोड़ा सा, तुम लोग हाथ पर चलाओ जल्दी। तू एक्सरसाइज 6 का पहला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, देख। 6 इसमें ऑप्शन भी दिया है बेटा 4, आपको मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। पहला ऑप्शन दिया है 98.9%, दूसरा दिया 1.1%, तीसरा दिया 4.9%, चौथा दिया 87.8%। कौन सा है? बहुत बढ़िया, आ गया, फर्स्ट आ गया भाई का 98.9। क्या बात है। आई विल प्रूव माई पॉइंट राइट। अब देखो कैसे। अब यहां सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों ने की है, आपने आपने और आपने क्या गलती की, देखो कार्बन दो आइसोटोप, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन क्लास भी अभी बेसिक ही चल रही। C12 और C13, आपने इसका परसेंटेज x माना और इसका परसेंटेज क्या माना, 100 - x। आपसे सवाल में पूछा गया है, बताओ किसका परसेंटेज पूछा है, C13 का। तो आपको कायदे से क्या मानना चाहिए, हाँ ये यार मिटना रे, C13 को क्या मानना चाहिए आपको, x मानना चाहिए। अब गलती क्या हुई, आंसर जो एक्चुअल आंसर है वो है 1.1, ये नहीं। तो तेरा ये क्यों आया, तेरा आया x का वैल्यू, और x किसका परसेंटेज है, इसका। अभी उसमें एक स्टेप बचा है, 13 का परसेंटेज निकालने के लिए तेरे को 100 - x करना है। लेकिन मैं जब तक के ऑप्शन नहीं दिया था तब तक के शायद तू करता भी, लेकिन तूने जैसे ही ऑप्शन देखा 98.9, तो तेरे मन में आया कि मेरा तो आ गया, तूने टिक कर दिया। और अब मैं आगे नहीं बोलता तो तू देखता भी नहीं, इस क्वेश्चन को टिक करके तू कहां बढ़ जाता, अगले सवाल में इसको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करता तू, है नहीं, पलट के आता क्या, नहीं तू बोलता करेक्ट हो गया और मस्त मेरे 4 नंबर हो गए करके। और तू जब बाहर निकलता या जब भी तेरे को पता चलता, तब तू सोचता नहीं कितनी बड़ी बेवकूफी किया है, -1 हो गया। केवल किस चक्कर में, 100 - x नहीं किया, केवल इस चक्कर में कि इसको x नहीं लिया और इसको 100 - x नहीं लिया। तो एक चीज ये ध्यान रखें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जो पूछा है उसी को x माने अगर मान रहे हैं तो, नहीं तो और किसी को नहीं माने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.011 इज इक्वल टू 12 इंटू 100 - x प्लस 13x, ठीक, अपॉन 100। ये 100 उधर चला गया, 1201.1 इज इक्वल टू 1200 माइनस 12x प्लस 13x, ठीक। ये कितना बचेगा, 1201.1 इज इक्वल टू 1200 प्लस x बचेगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1201.1 माइनस 1200 इज इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा आंसर, सीधा दिख रहा है कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये गलती आप लोग नहीं करते हैं, ये ज्यादातर लोग, ये क्वेश्चन रखा है इसीलिए है कि आपको ये गलती दिखाई जाए आपकी। ध्यान रखेंगे अगली बार से तमाशा नहीं चाहिए, बेसिक चीज है ये, इसमें बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। चलो लोग आंसर लिख लो जल्दी से, 100 - x तो कर ही लो, आंसर गलत है आपका। तेरे को समझ में आया हीरो, ध्यान रखना है ना। चलो तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास, कर बन जाएंगे एवरेज एटॉमिक मास के सवाल। लाओ एक ठो उसमें करके दिखा, मॉड्यूल दिखा बेटा, ओ है क्या है उसमें, हाँ एफई वाला, एफई वाला कौन सा, पहला ही है ना, थर्ड क्वेश्चन। हाँ वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ाया ना, पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया। अरे यार मेरे को पढ़ाना था, मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाने लग गया वहां पे, यहाँ पढ़ा देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। आओ
इससे भी पूछ रहा है आजकल, क्योंकि पेज नंबर 38 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तू बना लिया हीरो? हाँ बनाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। पेज नंबर 38 में क्वेश्चन नंबर 3, 54, 56, 57 का परसेंटेज दिया। 5%, 90% एंड 5%। 54 वाले का 5%, समझ में आया? बस वही एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोल रहा है, और क्या? समझ गई? जैसे करते हैं अपन, बहुत साल पहले पूछा है, 2009 में पूछा है, मगर एक आध दो बार ना और पूछा है, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डलवा दिया हूं मैं, शायद मिलेगा आपको। क्या हो, गलत दिया? नहीं हो सक 55.85 ही तो आ रहा है इसका। क्या की क्या की क्या की है? क्या की है? क्यों काटी है बेटा? ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी, एक बार में कटेगा तीनों से। एक बार इस बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, समझी? कॉमन लेके काटेगी तब कटेगा, तो ऐसे नहीं काट सकती तूने इससे तो काट दी, इससे कहां कटा? पूरा है ना, सब होने चाहिए डिवाइड इससे। तूने एक बार इसको काट दी, 20 आ गया, फिर दूसरे बार इससे काट दी, फिर तीसरा, ऐसे थोड़ी चलता है। एक से ही कटेगा? हाँ, एक साथ सबसे कटेगा, मतलब एक बार 5 इससे कटेगा, एक बार 5 इससे कटेगा, एक बार 5 इससे कटेगा। मगर इतना तमाशा मत कर, तू पूरा ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर। वो बदमाश याद है, बदमाश? तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट, फिर ये एडिशन लास्ट में होगा ना, फिर मल्टीप्लाई कर पहले। हाँ भैया, और उसका 85 और तेरा 95, पीछे क्या दिए? गलत, सही जगह देख रहा है? एक्सरसाइज 6 के उसके बाद होगा, हाँ लास्ट में एकदम। एक्सरसाइज 6 के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3। 6 नहीं है बे, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का 2 दिया है, तो सही तो दिया है। हो गया बेटा, करके दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ कर लेगी ना? हाँ कर कर कर, हाँ कर। अब ये देखिए, तू गलत इंटू की है, ये क्या की है तू? इसको एक जीरो छोड़ दी ना। आगे आगे आगे, जल्दी कर जल्दी कर, सही कर रही है। हाँ कुछ हो गया, बन गया। हेडिंग डालेंगे आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स। बाहर आओ, हाँ आपको जाना है, चले जाओ चले जाओ चलो। आइसोबार्स, स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर, स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या? एटॉमिक नंबर। आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। जेड निकालेंगे, ए निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये काम आप मेरे को करके देंगे। चलिए हाँ, कैल्शियम 2040। हो गया? क्या है जेड बोलो? 18, 19, 20। ए कितना आया? 40, 40, 40। क्या दिख रहा है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। ठीक है, वो तो हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एक एग्जांपल याद रखना। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? प्रोटॉन के इक्वल। और प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? जेड के इक्वल। तो कितना हो जाएगा बोलो? 18, 19, 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है, इसका क्या हो जाएगा? 2881, 289 नहीं होता, 2881। और ये वाला क्या हो जाएगा?
2882, ये वाले का ऑक्टेट पूरा है, रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? इनर्ट गैस है, ऑक्टेट पूरा है ना, किससे करेगा रिएक्शन? क्यों करेगा रिएक्शन? क्या चाहिए उसका? तो जीवन संपूर्ण है नहीं? ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पोटेशियम देखा है आप लोगों ने? सुना है पोटेशियम? सोडियम सुना है? सोडियम को काहे में स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। क्यों स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप सोडियम को पानी में डालोगे चट 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 आवाज करके जलने लगता है। पोटेशियम को आप पानी में डालोगे उसमें से फ्लेम्स निकलने लगती है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, पानी से भी रिएक्ट कर लेता है। सोचो आप नहाने गए, आप में से फ्लेम्स निकल रही, तो आप स्टेबल हुए, रिएक्टिव हो गए? रिएक्टिव हो गए ना। रोज नहा रहे, पानी में कुछ हो रहा है कि नहीं? स्टेबल है हमारी चमड़ी, लेकिन फ्लेम निकलने लगती तो कैसा हो जाता? रिएक्टिव। पोटेशियम कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। ये कैसा है? इनर्ट। इनर्ट गैस ही है आर्गन, और ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव नहीं है, मगर ये भी रिएक्टिव है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, अलग 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 है ना केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दिखाई नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट सबसे रिएक्ट कर ले रहा है, ये भी सबसे कर लेता है लेकिन थोड़ा स्लो। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा इनके? अलग अलग। अब आप जरा पीछे जाके देखो, आइसोटोप्स में एक बात लिखी थी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ, कि दे हैव सेम कोई सा प्रॉपर्टी बट डिफरेंट कोई और सा प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ लिखा था ना, कहीं पे लिखा था ना, यहाँ वहां लिखा है, वहां आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयरफॉर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी क्या? नहीं, तो लिखेंगे आइसोबार्स हैव डिफरेंट, आइसोबार्स हैव, ऐसे ऐड कर लेना ना, ये एक लाइन और छोड़ देना भी ना, ये ऐड करना, एक लाइन छोड़ना, और अभी लिखे नहीं हो ना, हाँ लास्ट में कर लेना, ठीक है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट chemical properties, isobars have different chemical properties। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही थी? मास पे। इन लोगों का मास कैसा है? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन ये क्या चीज है? ये क्या है? आर्गन क्या है? आर्गन इज अ इनर्ट गैस, पोटेशियम इज अ सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड है, चाकू से कट जाता है। सोडियम पोटेशियम ये भी सॉलिड है, ये इतना सॉफ्ट नहीं है। अब इनकी गैस उड़ रही है और ये नहीं उड़ रहा है, तो ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, अलग अलग होगी? अलग। स्टेट ऑफ मैटर ही अलग है, तो प्रॉपर्टी कैसी होगी? अलग। अब प्रॉपर्टी, अब सर मास तो सेम है, तो केवल मास पे डिपेंड नहीं करती, मास के अलावा अभी जैसे मान लो कि एक हट्टी कट्टी लड़की है ना, हट्टी कट्टी लड़की है, उसका वजन होगा, अब कोई बुरा नहीं मानना भैया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई दिल पे नहीं लेना कोई बात को, यहाँ मैं कुछ भी बोलूंगा सब आपको समझाने के लिए, आपसे कोई लेना देना नहीं है, सब मेरे से लेना देना है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई दिल पे लगाने, क्लासरूम है, हमको जैसे समझना पड़ेगा हम वैसे समझेंगे। मैं तो पता नहीं क्या क्या से रिलेट कर लेता हूँ अपने मन में, वैसे ही करना भी चाहिए आपको, है ना। मैं कहीं किसी से सुना था कि आपको जो चीज याद नहीं हो रही है आप किसी चीज से रिलेट कर लो, किसी रिश्तेदार से रिलेट कर लो, तो आपको याद होने लगेंगी, तो ऐसे ही करना है। तो कोई हट्टी कट्टी लड़की है, अच्छी मजबूत लड़की है, तो भी उसका वजन 80-90 किलो से ज्यादा नहीं होगा, है ना। और लंबा सा लड़का है, दुबला पतला, तो उसका वजन 80-90 किलो होगा, 80-90 किलो होगा, हड्डी मजबूत होगी लड़के की। ये मैंने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, ऐसा नेचर ने बनाया। लड़के की हड्डी थोड़ी सी ज्यादा डेंस होगी, लड़कियों की थोड़ी कम डेंस होगी, उस लड़की की थोड़ी हाइट कम होगी, लड़के की थोड़ी हाइट ज्यादा होगी, तो वजन जो है कम हाइट वाली हट्टी कट्टी लड़की का और दुबले पतले लंबे लड़के का वजन सेम हो सकता है ना। लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है ना। केवल मास पे थोड़ी दोनों एक जैसे थोड़ी दिखने लगेंगे। लड़का दुबला पतला लंबा है, एथलेटिक है, दौड़ ले रहा है, लड़की गोल मटोल है, नहीं दौड़ पा रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी क्या? नहीं। केवल मास पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, और भी चीजों पे डिपेंड करती है। यहां इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में।
यहां मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो दोनों अलग अलग टाइप के बॉन्ड है उनके बीच में, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अलग अलग। समझ में आया? तो लिखेंगे आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया भैया? ठीक, अगला लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये हर साल ये लगता है अपने को, मतलब उतना आइसोबार नहीं लगता, उतना आइसोटोप नहीं लगता, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें फंस जाएंगी, तो इनऑर्गेनिक में भी काम आ जाता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? सोचो, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो लिखेंगे भैया स्पीशीज हैविंग, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, species having same number of electrons, species having same number of electron। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, जो कि बहुत काम की चीज है। आप प्रोटॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या? फ्लोरीन, फ्लोरीन बेटा ऑक्सीजन के बाद अगला एलिमेंट फ्लोरीन, 9 है एटॉमिक नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली निकालना है ना, चौथे वाले में, ठीक है। बाकी सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों निकालना है। यहां भी केवल इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां भी केवल इलेक्ट्रॉन, यहां भी केवल इलेक्ट्रॉन, यहां भी केवल इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते ना इसको।
नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है भैया, ठीक है। बन जाएगा, एक करके बता दूं है। देखो इधर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन। Z किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अच्छा, इसमें -4 का क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। -3 का क्या मतलब है, 3 ज्यादा है। -2 का क्या मतलब है, 2 ज्यादा है। -1 का क्या मतलब है, 1 ज्यादा है। न्यूट्रल है मतलब दोनों बराबर हैं। +1 का क्या मतलब है, 1 कम है। +2 का मतलब 2 कम है। +3 का मतलब 3 कम है। सब में कितने हो गए, 10। सब में 10 दिख रहे हैं ना। समझ में आया कैसे करना है, कर लोगे। चलो फटाक से बाकी का करो, तो एक बार में अपन इसको डिस्कस करेंगे, फिर घर चलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से करो। नहीं बन रहा है, आओ देखो इधर कैसे बनेगा। ये -3 है ना, तो प्रोटॉन जो है वो Z के बराबर होता है, और वो कहाँ लिखा रहता है, नीचे। तो कितना हो जाएगा, 15 16, ये वाला हो गया। अच्छा, फोर्थ वाले से दिक्कत है, इसमें सबका इलेक्ट्रॉन 18 आया होगा। सबका आ गया 18, बताने की जरूरत नहीं है, बढ़ू आगे। इसमें सबका इलेक्ट्रॉन 36 आया होगा, आ गया। ये बट अब इसको कैसे करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली निकालने बोला है ना, तो इसको कैसे करेंगे अपन। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। मतलब एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। 2 नाइट्रोजन है तो कितना होगा। कार्बन में कितना होगा, 6। नाइट्रोजन में कितना होगा, 7। -1 का क्या मतलब है, 1 एक्स्ट्रा होगा। -4 से क्या मतलब है, 1 एक्स्ट्रा होगा। फिर इधर आ जाओ, कार्बन में कितना होगा, 6। ऑक्सीजन में 8। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। +1 का क्या मतलब है, 1 कम हो जाएगा। 2 × 6 -2। यहां 2 × 8 -2। अच्छा, ये वाला माइनस है तो यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है जी। अब ये कितना हो गया, 14। 6 और 7 13 और 1 14। 6 और 8 14। 7 और 8 15 -1 14। 12 + 2 14। 16 - 2 14। तो सब में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 14। तो सर हमको एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, ये पूरा पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर लिखा है, वहां से उधर का काम हो जाएगा। सर पेपर में कैसे पता चलेगा, तब तक के मैं याद करा दूंगा, ठीक है। अब ये 5 4 6 सवाल बचे आप लोगों के। चलो अब ये होमवर्क है, आप लोग इसको घर से करके लाओगे, ठीक है ना। हाँ चलो, फिर अगली क्लास में अपन लोग इसको निपटा के सिग्निफिकेंट फिगर और पढ़ लेंगे, कचड़ा, और फिर उसके बाद मोल चालू करेंगे, ठीक है जी। चलो छुट्टी भैया आज के।